नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर पंचायत चुनाव को लेकर के जो भी बिहार के पंचायत हैं और जो उम्मीदवार हैं उनमें अब एक अंदर से खलबली मची हुई है कि आखिरकार चुनाव कब होगा। और इस दौरान हमारी टीम सीवान जिले के अब अलग अलग जगहों पर निकलेगी और वहां से दिखाएगी कि आखिरकार 5 वर्षों में जो लोगों ने मौका दिया वो प्रतिनिधि जनता के वादों पर कितना खड़ा उतरा है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र, सहलौर पंचायत के मुखिया और समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम करने वाले मुखिया संजय सिंह। संजय जी, सबसे पहले आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। आपका भी सहलौर पंचायत में हार्दिक अभिनंदन है और अपने समस्त ग्रामीण जनता की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। संजय जी, सवाल यह है कि आप विधायक के पुत्र हैं और ऐसे में लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि फंड, जैसे कि आपका जो मुखिया का फंड होता है वो तो है ही, लेकिन आपके जब घर के ही विधायक थे तो लोगों को उम्मीद थी कि विधायक फंड से भी बहुत सारे काम आप अपने पंचायत में लेकर के आएंगे और लोगों को काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। क्या कुछ आपने कराया है अपने कार्यकाल में, क्योंकि अब तो फिर पंचायत चुनाव आ गया है और जनता पूछेगी भी कि क्या कुछ आपने कराया है, तो ये हम दर्शक हमारे जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो 5 वर्ष कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, इस पंचायत के सभी सम्मानित जनता ने हमको मुखिया बनाए थे। इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन, बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी हम 5 सालों के लिए मुखिया चयनित हुए थे, उस समय से लगातार हम प्रयास में लगे हुए हैं। हम सबसे पहले पूरा इस सिवान वासियों को भी अपने पंचायत की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं और हमारे परिवार जो भी है, हम लोग शुरू से आज तक नीतीश जी के हम लोग कदमों पे चलते आ रहे हैं और उनके हम लोग सिपाही हैं। और जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बिहार के लिए अपना जीवन त्याग करके और समर्पित हैं और काम करते हैं, उसी तरह हम भी पंचायत के मुखिया हुए हैं, उसी तरह उनकी राहों पे चल रहे हैं। हमको कोई योजना से मतलब नहीं है, हमको काम करना है। जब हमारी जनता हमको मौका दी है, हमारी सम्मानित कितने बार आप इस पंचायत से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कितने बार मुखिया रह चुके हैं? अभी पहले हम इससे पहले भी 5 वर्ष पहले भी हम खड़ा हुए थे। उस समय हम 19 वोट से हारे हुए थे, जबकि पापा जी नहीं चाह रहे थे कि हम मुखिया हों, इसी कारण, नहीं तो उस समय भी हम मुखिया होते। हमारी सम्मानित जनता का ये पहला कार्यकाल अब पूरा हो रहा है। जी पहला कार्य। तो इस पहले कार्यकाल में आपने इस पंचायत के लिए क्या कुछ किया है? कुछ मुख्य रूप से कुछ ऐसे काम को बताइए जो कि अलग कुछ पंचायतों में न दिखाई दिया। हम तो बिल्कुल बिहार में सबसे अलग काम किए हैं। जो भी काम किया है हमारी पंचायत में आप देख भी सकते हैं, पहले भी आप आए हैं। जैसे कि हमारे 7 निश्चय योजना के तहत जनरल योजना का जो भी हमारे 13 वार्ड में है, उसमें एकदम बेहतर ढंग से काम कराने का काम किया है। कहीं से भी आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने का काम किया है। उसके अलावा हमारे सहलौर पंचायत में वार्ड नंबर 6 में 50 वर्षों से रोड विवादित था, 470 फीट था, जिससे कि 5 किलोमीटर दूर से लोगों को ब्लॉक आना जाना होता था। सबसे पहले हमने उसको 3 वर्ष केस लड़ा, फिर करके हमने रोड बनवाने का काम किया। फिर ग्राम बुधू छापरा में वार्ड नंबर 12 में कुछ रोड विवादित था, जो 5 किलोमीटर रोड मुख्य मत सिवान से और पचरुखी को जोड़ता है, उसमें 50 मीटर रोड विवादित था। उसको हमने बनवाने का और हम जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपके पंचायत को आपके पंचायत में आए थे और उस समय एक बड़ी योजना की शुरुआत भी हुई थी। वो अभी योजना किस स्तर तक अभी पहुंची हुई है? क्या वो जो नल जल की योजना थी वो चल रही है या फिर कहीं कहीं वो बंद भी हो गया? नहीं, हमारे यहाँ जो भी 7 निश्चय के तहत नल जल की योजना है सब चल रहा है। 13 वार्ड है, 13 वार्ड में चल रहा है, कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। और हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो त्याग पुरुष है, जो हमारे बिहार के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह हम भी अपने पंचायत के लिए जो हमको हमारे सम्मानित जनता ने जो हमको जो दायित्व दिया है उसको निभाने का काम कर रहे हैं। और पूरा लगातार हम प्रयास में हैं कि जो भी 7 निश्चय के तहत योजना हो, बिहार गवर्नमेंट की योजना हो, उसको सही ढंग से हम सुचारू ढंग से चालू करें और जो भी लोगों को उससे लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिले। अच्छा, 5 सालों में आपने तो पंचायत के लिए बहुत कुछ किया होगा, क्या कुछ बाकी रह गया है जिससे अब आप करना चाहते हैं?
हमारे ख्याल से तो अभी 5 सालों में कुछ बाकी नहीं रहा है। बहुत ही कम समय मिला है, जो कि 2 साल पहले स्टार्टिंग में वार्ड के अनमन प्रबंधन समिति से केस चला था मुखिया लोगों के द्वारा, लेकिन हम नहीं थे उसमें, लेकिन केस चला था, आपको पता भी होगा। फिर हमको 18-19 में मौका मिला 2 साल, तो उसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो रोड हो, जनजीवन हरियाली हो और नल जल योजना हो, पक्की गली योजना हो, हम सब काम कराने का काम किया है। हमको बहुत कम समय मिला है, फिर भी हम बहुत ज़्यादा काम किए। फिर अब चुनाव आ रहा है, फिर उसमें तो फिर से एक बार आप जनता के बीच जाएंगे? जी बिल्कुल, जनता के जाना, हम जनता के बीच में रहते ही हैं, हम जाते कहाँ हैं। चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ना है, हम जनता के लिए समर्पित है। तो फिर आपके प्रतिद्वंदी के रूप में चेहरा क्या वही चेहरा होगा, कृष्णा सिंह, या कौन से लोग, वो जो लोग थे वही लोग होंगे, कि या फिर कुछ और भी नया चेहरा आएगा संजय सिंह को हराने के लिए? ऐसा हमको दूसरे किसी से मतलब नहीं है, सबको लड़ना चाहिए, जो सबका अधिकार है, इसलिए हमको कोई किसी से मतलब नहीं है। हम काम पे अपना विश्वास रखते हैं और हम अपने सम्मानित जनता के लिए काम करते हैं। समय आएगी, जनता जिसको चुने, सबको लड़ने का अधिकार है, हमको किसी से लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो फिर क्या माना जाए कि आपके पिता जो पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी हैं, वो अपने बेटे का साथ देंगे या फिर कृष्णा सिंह का साथ देंगे या किसी और का साथ देंगे? इसलिए कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो आपका साथ दें तो उन पे ये भी लग सकता है कि अपने बेटे को जिताने के लिए इस तरीके से वो लगे हुए हैं। तो क्या माना जाए, क्योंकि वो विरोध भी आपका किए हुए हैं। हमें जहाँ तक जानकारी है कि आप और कृष्णा सिंह, जब कृष्णा सिंह मुखिया भी रहे हैं, उस समय जैसे कि आपका मानना था कि 19 वोट से हम चुनाव हार गए थे, उस समय आपके पिताजी श्याम बहादुर जी खुद आपका विरोध किए थे। तो इस बार अब क्या माना जाए, क्या वो आपका साथ देंगे कि आपका विरोध करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, किसी के विरोध से कुछ होने वाला नहीं है, हम किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं है। हमारे पिताजी हैं, पिताजी सबके लिए हैं, हम भी सबके लिए हैं। वोट तो जनता को न देना है। मतलब कि आपका साथ देंगे? साथ देंगे ही, साथ देना क्या है, वोट के लिए तो जनता को वोट देना है, जनता को साथ देने की ज़रूरत है। पापा हमारे हैं तो पापा साथ भी ही देंगे, सबको साथ देंगे, साथ से पापा एक वोट के लिए ना अधिकार है। सबको साथ तो देंगे, लेकिन यहाँ पे तो बेटा भी तो उनका है और उस समय विरोध किए थे। क्या कारण था कि विरोध आखिर आपका वो किए? कारण कुछ नहीं था, पापा का सिद्धांत है शुरू से ही कि हमारे परिवार में हम अगर विधायक हैं तो हमारे परिवार से कोई मुखिया ना हो, यही कारण था, कोई और विशेष कारण नहीं था। पापा हमारे बहुत सिद्धांती हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के। तो आज भी यह माना जाए कि उस सिद्धांत के वादों पर आज भी वो खड़े रहेंगे या फिर बेटे के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, अब समय बदल चुका है। पहले हम उनको ख्याल से हम मैच्योर्ड नहीं थे, लग रहा था कि उससे नहीं हो पाएगा। अब मैच्योर्ड है, मुखिया है, काम किए हैं, लोगों को वोट देना है। अब संजय सिंह काफ़ी समझदार हो गए? बिल्कुल समझदार भी हैं और काम भी करेंगे और काम किए भी हैं। हम सिर्फ एक शब्द में आपसे बता दिए कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मतलब कदमों के पीछे हम लोग चलने वाले हैं, उनके सिद्धांत पर चलने वाले हैं। जैसे कि वो बोलते नहीं हैं, काम करते हैं, सिर्फ उसी तरह मेरा भी सिद्धांत है, हम काम करते हैं। अभी जो आप यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, किसी को पता भी नहीं था कि हम इस तरह बनाए हैं। इसमें कोई इंजीनियर वगैरह का कोई इसमें डिजाइनिंग किया हुआ नहीं है। आप खुद से देख लीजिए सब किस तरह से मेरा दिमाग है, किस तरह से हम काम किए हैं। आप पूछ भी सकते हैं लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम सवाल यह है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो संजय सिंह चुनावी मैदान में आएंगे, अगर जनता ने फिर से एक बार मौका दिया तो फिर पंचायत के बारे में आपने कुछ सोचा है? हालांकि आपका तो कहना है कि काम पूरा हो चुका है, मगर फिर भी कुछ तो काम बाकी रह ही जाता है, उसके बारे में क्या कुछ मॉडल पंचायत या कुछ उस तरीके का आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे आप, ताकि एक ज़िले में नहीं बल्कि बिहार नहीं बल्कि देश में भी इसका एक नाम ऊँचाइयों तक जाए? अभी तो मेरे ख्याल से एकदम हम पूरे बिहार में टॉप में हैं, मॉडल बना चुके हैं, लेकिन एक ही काम मेरे ख्याल से बाकी है, जो कि 5000 पौधा का मेरा लक्ष्य है, जो सबके लिए ज़रूरी है। मतलब उसी जन जीवन हरियाली के तहत हम बस पेड़ पौधा लगाने का ज़्यादा काम बाकी है। रोड साइड प्रयास करेंगे, रोड तो बन गया है, जो पेड़ की पौधा अभी तक आप लगा दिए? अभी हम 4000 लगभग पौधा लगाए हैं और हमको सपना है कि ग्रीन पंचायत के नाम से मेरा पंचायत जाना जाए। इसी सपना को साकार करने के लिए हम फिर से लड़ेंगे, अपने जनता से अनुरोध करेंगे कि एक बार हमको मौका दीजिए। हम इसको ग्रीन मॉडल जो बाहर में देखने को मिलता है, जैसे कॉलेज हुआ, ये सब हुआ, उस टाइप से हम मॉडल इसको बनाना चाहते हैं कि आने के बाद लगे कि कोई डिफरेंस टाउन है, पंचायत की तरह नहीं, बिल्कुल टाउन। क्या लग रहा है कि ग्रीन जो पंचायत को बनाना है, तो पिछले बार तो आपके पिताजी उस समय विधायक थे, लेकिन अब वो विधायक नहीं है, तो जब जो अब विधायक बच्चा जी पांडे जो चुन कर के आए हैं, वो ग्रीन बनाने में जो आपका जो सपना है इस पंचायत को, उसमें वो कुछ आपको मदद करेंगे? हमको मदद की ज़रूरत नहीं है,
हमको सिर्फ जनता की हमको आशीर्वाद की ज़रूरत है। हमारी सलौर की जनता फिर से आशीर्वाद देती है तो हम खुद सक्षम हैं, हमको किसी से मदद की ज़रूरत ही नहीं है। अब सरकार बिहार गवर्नमेंट का जन जीवन हरियाली का योजना चल ही रहा है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गार्जियन के पास जाएंगे कि कुछ एक्स्ट्रा हमको दिया जाए, जैसे कि मेरा सपना साकार हो। हम यही प्रयास करेंगे। हमको विधायक से मंत्री से सम्मानित हमारे विधायक जी हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम खुद सक्षम हैं और सरकार भी अपना योजना चला रही है। जैसे अभी रोड बन रहा है उसके साइड पेड़ पौधा जो अपना भी प्रयास। संजय जी की चुनाव जो है वो कब होगा, कुछ आपको लग रहा है या फिर तारीख बढ़ेगी, क्या लग रहा है? अभी मेरे ख्याल से तारीख तो नहीं बढ़ेगी, 5वां महीना में हमको चुनाव होना चाहिए। 7वां चरण में अभी कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है। अब हमसे बेहतर आपको लोगों को पता होगा। अभी मेरे ख्याल से 5वां महीना में चुनाव होगा जी। तो बिल्कुल आपने देखा कि संजय सिंह जो सहलौर पंचायत के मुखिया हैं और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जो काफ़ी चर्चित विधायक हैं, उनके पुत्र हैं। आज इनसे बातचीत हुई पंचायत को लेकर के कि इन्होंने 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता के लिए क्या कुछ किया, जो वादा किए थे उस वादे पे खड़े उतरेंगे नहीं। हालांकि अभी तो हम इनकी बातों को जाने हैं, लेकिन हमारी टीम बिना इनसे बताए हुए किसी दिन इनके पंचायत में दौरा करेगी और आम जनता के पास पहुंचेगी, ताकि आम जनता बताएगी कि वाकई में संजय सिंह का जो दावा है उन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई इस पंचायत में संजय सिंह ने विकास का कार्य किया है या नहीं। अगर ये विकास का कार्य किए होंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो जनता एकदम विश्वास करते हुए फिर से एक बार हो सकता है कि इनको अपना प्रतिनिधि मान करके एक बार चुनाव जिता दे। लेकिन अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस पंचायत की जनता किसे अपना मुखिया फिर से एक बार बना करके और अपने पंचायत के विकास के लिए आगे सब कुछ करने का काम करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851 735273561। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान।
न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सोनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। Emmanuel Mission High School, contact number 7070640653 and 7717786686, and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan. Drishti IAS, exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। Daffodils and English Medium School, Mahadeva Mission Compound, Siwan. Admission is going on session 2021-22. Calm, quiet, peaceful and green environment. Loving, caring and skilled teachers and staff. Audio and visual methods of teaching. Safe and sound surrounding. CCTV surveillance. 5-day week computer of classes. Art and craft national winner in drawing and painting. योगा एंड फिजिकल ट्रेनिंग। याद रखें, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं डैफोडिल्स एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, महादेवा मिशन कंपाउंड, सिवान। मोबाइल नंबर 9631724798। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, trained and experienced faculty, language development programs, sports training, computer classes, digital classroom, exhaustive library, rich learning material, art and craft studio। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295।